बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम एक रिलेशन ड्राइव करने लगे हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 और ये 3 नॉन पैरेलल लाइंस हैं। देखिए 3 लाइंस ले लेते हैं ना। एक लाइन ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये L1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लाइन L2 हो गई। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ये लाइन L3 हो गई। तो कॉन्करेंसी देखें कैसे बन सकेगी। अगर हम कहते हैं कि ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो तीनों पॉइंट इसी में से पास होंगी, तो फिर इसका मतलब है कि L1 भी इसी में से पास होगी। तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले इन दो का, ये पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3 इज गिवन एज, देखें आप, ये तरीक़ाकार है कि आप 3 पोर्शन में इसे डिवाइड कर लें, x के लिए, y के लिए और कांस्टेंट के लिए। अब आप x के लिए जब लिखेंगे तो आपने ये डिटरमिनेंट बनाना है, y के लिए लिखेंगे तो ये डिटरमिनेंट, लेकिन इसके साथ माइनस, पहले डिटरमिनेंट के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव और तीसरे के साथ फिर पॉजिटिव। अब देखें, जब आप x के नीचे लिख रहे होंगे तो आपने ये y और कांस्टेंट लिख रहे हैं, b2 b3 c2 c3, और y के लिए ले रहे हैं तो x और कांस्टेंट लिखने होंगे, a2 a3 c2 c3, और जब कांस्टेंट ले रहे हैं तो x और y लिखने होंगे, a2 a3 b2 b3। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये आ गया, x आ जाएगा b2 c2 b3 c3 डिवाइडेड बाय a2 b2 a3 b3। और इसी तरह से देखें y आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस a2 c2 a3 c3 डिवाइडेड बाय a2 b2 a3 b3। अब देखें ये जो पॉइंट है ये है लाइन L1 और L2 का, और तीसरी लाइन L1 भी तो इसी में से पास हो रही है, as the 3 lines are concurrent, so the line L1 also passes through this point। इसका क्या मतलब हुआ, L1 देखें ये था ना, L1 तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो आप इस x की जगह ये पुट कर सकते हैं, इस y की जगह आप ये पुट कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पुट करने लगे हैं।
सो ए इंटू एक्स, एक्स या लिखेंगे ये B2 C2 B3 C3 डिवाइडेड बाय A2 B2 A3 C3 A3 B3 फिर प्लस B और y की जगह ये है, माइनस भी आ रहा है ना, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, माइनस फिर ये A2 C2 A3 C3 और नीचे आ रहा है A2 B2 A3 B3। ये AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये A1, ये B1, ये C1, ये पहला है ना, L1 है, A1 B1 C1। अब देखें फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर लें। सो A1 B2 C2 B3 C3 फिर माइनस B1 A2 C2 A3 C3 फिर प्लस C1 A2 B2 A3 B3 और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। ये हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। और अगर आप इसको देखें तो ये तो हमारे पास इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। आप इसको एक्सपेंड करके देख लें। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो A1 लिखेंगे और ये रो और ये कॉलम हटा देंगे तो बाकी ये बचेगा। फिर माइनस B1, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे तो बाकी ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर 3 लाइन्स टू बी कॉन्करेंट। तो ये 3 लाइंस के कंकरेंसी के लिए ये आ जाएगा, यानी आपने तीनों के कोएफिशिएंट को डिटरमिनेंट बना के 0 करना है। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।